राजेंद्र सिंह का जन्म 29 जनवरी 1922 को श्रीमती ज्वाला देवी उपाख्य आनंदा व श्री कुंवर बलबीर सिंह जी के यहाँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के बनेल गांव में हुआ था। श्री बलबीर सिंह जी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम भारतीय मुख्य अभियंता नियुक्त हुए। अत्यंत शालीन, तेजस्वी और ईमानदार अफसर के नाते उनकी ख्याति थी। पिताजी की सादगी, मितव्ययता और जीवन मूल्यों के प्रति सजगता का विशेष प्रभाव राजेंद्र सिंह जी पर पड़ा। रज्जू भैया की प्रारंभिक पढ़ाई बुलंदशहर, नैनीताल, उन्नाव और दिल्ली में हुई। बीएससी व एमएससी परीक्षा प्रयाग से उत्तीर्ण की। कॉलेज में एक एंग्लो इंडियन से गांधी जी को लेकर वाद विवाद हो गया। एंग्लो इंडियन गांधी जी को गलत ठहरा रहा था, जबकि रज्जू भैया गांधी जी को सही बता रहे थे। इस पर एंग्लो इंडियन ने उन्हें 2 घूंसे लगा दिए। रज्जू भैया ने बदला लेना तय किया और व्यायाम शुरू किया। प्रतिदिन 2-2 घंटे व्यायाम करते। फिर एक दिन जब पुनः उस एंग्लो इंडियन से विवाद का मौका आया तो उसे एक मजबूत घूंसा जड़ दिया। रज्जू भैया का संबंध संघ से भले ही 1942 के बाद बना, किंतु उनका समाज कार्य के प्रति रुझान प्रारंभ से ही था। जब वे बीएससी फाइनल में थे तभी 20 वर्ष की आयु में बिना उन्हें बताए उनका विवाह तय कर दिया गया। लड़की के पिता सेना में डॉक्टर थे। उनकी एमएससी की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन आए थे। वे उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपने साथ बंगलौर चलकर शोध करने का आग्रह किया। पर रज्जू भैया के जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही था। प्रयाग में उनका संपर्क संघ से हुआ और नियमित शाखा जाने लगे। संघ के तत्कालीन सर संचालक श्री गुरुजी से वे बहुत प्रभावित थे। 1943 में रज्जू भैया ने काशी से प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। वहाँ श्री गुरुजी का शिवाजी का पत्र जयसिंह के नाम विषय पर जो बौद्धिक हुआ, उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन संघ कार्य हेतु समर्पित कर दिया। अब वे अध्यापन कार्य के अतिरिक्त शेष सारा समय संघ कार्य में लगाने लगे। उन्होंने घर में बता दिया कि वे विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे। प्राध्यापक रहते हुए रज्जू भैया अब संघ कार्य के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास करने लगे। वे अपनी कक्षाओं का तालमेल ऐसे करते थे जैसे छात्रों का अहित न हो तथा उन्हें सप्ताह में 2-3 दिन प्रवास के लिए मिल जाए। पढ़ाने की रोचक शैली के कारण छात्र उनकी कक्षा के लिए उत्सुक रहते थे। रज्जू भैया सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे। वे सदा तृतीय श्रेणी में ही प्रवास करते थे तथा प्रवास का सारा व्यय अपनी जेब से करते थे। इसके बावजूद जो पैसा बचता था उसे वे चुपचाप निर्धन छात्रों की फीस तथा पुस्तकों पर व्यय कर देते थे। रज्जू भैया संघ के साथ 60 सालों तक जुड़े रहे और